Good morning class, this is Tushar sir. Before starting today's lecture, all the previous topic, conversion of unit, physical quantity, all the topic I have already completed. आज का जो आपका टॉपिक होगा वो आपका होगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का मापन। ओके, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सिंपल भी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। देखते हैं कि आज आपको पढ़ना क्या है। टॉपिक आपका आज का है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का मापन। मेजरमेंट ऑफ लेंथ मतलब लंबाई का मापन। हम किसी भी वस्तु की, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। हमारे पास कितने मेथड है जिनके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो हम मेजर कर सकते हैं। एक मिनट। तो लेंथ मेजर करने की कई टेक्निक्स है, तो सबसे पहले मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूं। सबसे पहले लेंथ मेजर करने के आपके पास टोटल दो मेथड। फर्स्ट को आपने बोला डायरेक्ट मेथड, हिंदी में आप इसको बोलते हो प्रत्यक्ष विधि। दूसरे मेथड को आपने बोला इनडायरेक्ट मेथड, इसको आप बोलते हो अप्रत्यक्ष विधि। होता क्या वो समझो। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड ये दोनों मेथड हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करने के लिए। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि इस चौक की लंबाई मेजर करो। इस चौक की लंबाई क्या करोगे, आपने चौक को यहाँ पे रखा, आप एक स्केल लेकर आओगे, स्केल के जीरो को यहाँ पे रखोगे और स्केल को आपने ऐसा रख दिया। सब कुछ कर लो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस चौक की लेंथ मेजर करो। तो आपने क्या किया, ये चौक है, यहाँ पे आप स्केल लेके आओगे, ये स्केल को आपने यहाँ पे ऐसा रखा, ये स्केल को 0 पॉइंट, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। आपने क्या बोला कि स्केल की लेंथ कितनी है, ये बताओ। ये स्केल की लेंथ हो गई, सॉरी ये चौक की लेंथ इतनी हो गई। ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको इसकी लेंथ मेजर करनी थी, तो आप ये पॉइंट और ये पॉइंट की लेंथ आपने डायरेक्ट मेजर की। ये पॉइंट और ये पॉइंट की लेंथ आपने डायरेक्ट मेजर की। आपको इस डस्टर की लेंथ मेजर करनी है, तो क्या करोगे, स्केल लेकर आओगे, एक स्केल के जीरो को यहाँ पे रखोगे और उसका स्केल को आपने यहाँ पे ऐसा रख दिया। तो जीरो से लेके जहाँ तक की लेंथ होगी जो आपका इंडिकेट करेगा वही आपकी क्या हो जाएगी, इस डस्टर की लंबाई हो जाएगी, इस डस्टर की लेंथ हो जाएगी। ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में हम चीज़ों को इस तरीके से नापते हैं, यानी कि डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है उसके दोनों पॉइंट पर हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। बात समझ आ रही है। डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ को आपको मेजर करना है उसके दोनों पॉइंट पर आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो। आप इसकी लेंथ मेजर करनी है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट पर आप डायरेक्ट पहुंच गए और आपने लेंथ मेजर कर लिया। और इनडायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है अप्रत्यक्ष विधि जिसमें हम किसी भी वस्तु की लेंथ को मापते हैं बट हम वहां पर डायरेक्ट पहुंच नहीं सकते। समझ में आ रहा है। इसका एग्जांपल जैसे आपने 10th में आपका टेंथ के मैथ्स में एक चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, वहां पर आपने कई ऐसे क्वेश्चन किए होंगे जिसमें ऐसा भी कुछ ना होगा कि एक आपके पास एक मीनार है, यहां पर आप खड़े हो, जहां पर मीनार है मीनार से आपकी दूरी है x मीटर, ये जो मीनार है मीनार की ऊंचाई है h मीटर। तो आपसे जहां पर आप देख रहे हो तो आपसे मीनार की जो चोटी है, मीनार का जो टॉप पॉइंट है वहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, आपको ये डिस्टेंस निकालना था। ये तो ये एंगल पता था थीटा, ये तो आप ये निकाल लेते थे ना, ये आप निकाल लेते थे। ये जो डिस्टेंस है ये आप निकाल लेते थे। कैसे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा आपको पता रहता था तो आप ये डिस्टेंस निकाल लेते थे। यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालोगे, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन हाइपोटेनियस, ये जो भी है हाइपोटेनियस मैंने यहाँ पे लिखा हाइपोटेनियस, ये तो यहाँ से हाइपोटेनियस निकल जाता था आपका। ट्रिग्नोमेट्री में आपने ऐसे कई क्वेश्चन किए हैं। ये तो यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की लेंथ को मेजर करने के लिए क्या आपने स्केल का यूज किया? नहीं। क्या आपने यहाँ पर स्केल रखा? नहीं रखा। आपने इसको इनडायरेक्टली मेजर किया है।
ठीक है। तो ये जो मेथड है ना, इस मेथड को हम बोलते हैं कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट मेथड। और जिसमें हम जिस वस्तु की लंबाई आपको मेजर करनी है, अगर आप उसके दोनों पॉइंट पे डायरेक्ट पहुंच सको तो दैट मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट, और अगर नहीं पहुंच सको दैट मेथड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। तो डिफिनेशन में लिखता हूं यहाँ पे, डायरेक्ट मेथड का डिफिनेशन क्या लिखोगे? डायरेक्ट मेथड is a method in which we can reach both ends of the object, प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड इज ए मेथड इन विच वी कैन रीच बोथ एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है उसके दोनों एंड पर हम पहुंच सके, ऐसे मेथड को आप बोलोगे डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि एक ऐसी विधि है जिसमें किसी भी वस्तु की लंबाई मापने के लिए अगर हम उस वस्तु के दोनों सिरों पर पहुंच सके तो इस विधि को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। इनडायरेक्ट में क्या लिखोगे? इनडायरेक्ट मेथड इज ए मेथड, इनडायरेक्ट मेथड इज ए टाइप ऑफ मेथड in which we cannot reach both ends of the object, ठीक है। तो ये जो विधि होती है इनडायरेक्ट मेथड इज ए टाइप ऑफ मेथड इन विच वी कैन नॉट रीच बोथ एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट के दोनों पॉइंट पर पहुंच ना सकें और उसके हिसाब से अगर आप उसकी लंबाई मेजर करो तो ये जो मेथड होगा इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि। और अगर हम दोनों सिरों पर पहुंच सके तो ऐसे मेथड को आप बोलोगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप डायरेक्ट मेथड कैसे कर सकते हो? तो डायरेक्ट मेथड करने के लिए कई इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। डायरेक्ट मेथड करने के लिए आप स्केल यूज करते हो, मीटर स्केल का, वर्नियर स्केल, सेकेंड थर्ड आप यूज करते हो स्क्रू गेज का। हिंदी में भी आप इसको बोलोगे मीटर स्केल, वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज। ये तीन ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से आप किसी भी वस्तु की लंबाई डायरेक्ट मेजर कर सकते हो। आपने केवल इसको सुना होगा, मीटर स्केल को, जो आप यूज करते हो ना स्केल, उसको बोलते हो मीटर स्केल। आपके लिए ये दोनों नए हैं, वर्नियर स्केल भी नया है और स्क्रू गेज भी आपके लिए नया है। अभी मैं इसको दोनों को डील करता हूँ कि एक्चुअली में ये दोनों होता क्या है। इनडायरेक्ट मेथड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में हम किसी भी वस्तु की लंबाई जो मेजर करते हैं वो उसके लिए भी 2-3 मेथड है। पहला जो मेथड है वो मैंने अभी आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री मेथड। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है आपका रिफ्लेक्शन मेथड। हिंदी में आप इसको बोलते हो परावर्तन। रिफ्लेक्शन की हिंदी होती है परावर्तन विधि। ये एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है अभी हम जब इसकी टॉपिक को पूरा फुल डील करेंगे तो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तीसरा जो मेथड है इसको बोलते हो पैरालॉक्स मेथड। लंबन, पैरालॉक्स की हिंदी होती है लंबन, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड में हम चीज़ों को किस तरीके से मेजर करेंगे, मीटर स्केल, वर्नियर स्केल एंड स्क्रू गेज। अभी हम 1 बाय 1 डील करेंगे कैसे मेजर करना है। इनडायरेक्ट मेथड में हम किसी भी वस्तु की लंबाई, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसे मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मेथड, रिफ्लेक्शन मेथड एंड पैरालॉक्स मेथड, ठीक है। अभी हम इसको 1 बाय 1 डील करते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में आगे डील करता हूं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड को हम थोड़ा और डीप में लेके चलते हैं।
देखो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको बताया कि सबसे फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट मेथड में आप किसी भी वस्तु की लंबाई फाइंड करोगे विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। मैं मीटर स्केल को डील करता हूं, ये होता क्या है, मीटर स्केल क्या है एक्चुअल में। ये तो मीटर स्केल क्या है, जो आपके पास जो स्केल होता है ना उसी को आप बोलते हो मीटर स्केल। तो मीटर स्केल क्या है, मीटर स्केल इज ए टाइप ऑफ डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मीटर स्केल एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु की लंबाई को माप सकते हैं, ठीक है। तो इसके डिफरेंस सिंपल है, कुछ है नहीं। मीटर स्केल क्या है कि एक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु की क्या करते हैं, लंबाई को मापते हैं। तो मीटर स्केल इज ए टाइप ऑफ डिवाइस बाय विच वी कैन measure the length of any object। सिंपल है, मीटर स्केल इज ए टाइप ऑफ डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मीटर स्केल एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु की लंबाई को माप सकते हैं। हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं डिफिनीशन बोल रहा हूँ, आप प्रॉपर नोटबुक में लिखते रहो, ठीक है। तो मीटर स्केल क्या हो गया, एक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु की लंबाई को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड में बात करता हूँ, ये बताओ मीटर स्केल किस चीज़ का बना रहता है। आपने जो स्केल देखा होगा आपके बॉक्स में, जो आप स्कूल में जो बॉक्स लेके आते हो, ज्योमेट्री बॉक्स, उसके अंदर जो स्केल होता है वो होता है प्लास्टिक का। और बड़े पे जाओगे तो स्केल होता है वुड का, लकड़ी का। आप लैब में, फिजिक्स लैब में जो स्केल देखोगे वो वुड का बना रहता है, लकड़ी का। प्लास्टिक के भी स्केल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्लास की भी स्केल आपके पाए जाते हैं, कांच का। तो ये जो मीटर स्केल किससे किससे बना रहता है, इट इज मेड ऑफ स्टील, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा। यानी कि मीटर स्केल आपका इन चीज़ों से मिलकर बनता है। स्टील का भी मीटर स्केल होता है, प्लास्टिक का भी होता है, और वुड का भी, लकड़ियों के भी मीटर स्केल बनाए जाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका एक पॉइंट आता है, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, अल्पमान कितना होता है। अब अल्पमान क्या होता है वो आप थोड़ा समझने की कोशिश करो यहाँ पे। जैसे मान लो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ को मुझे मेजर करना है, ठीक है, इसकी लंबाई मुझे मेजर करनी है। मैंने यहां पर एक स्केल रखा, ये मैंने एक स्केल रखा। अभी आप समझो, ये स्केल का 0 पॉइंट, जो आपके पास स्केल होता है उसमें ऐसे रहता है 0, फिर ऐसे खांचे बने रहते हैं 5, 7, 8, 9, 10, ये होता है 1। इस तरीके से आप देखो वहां पे ऐसा बना रहता है स्केल पर। ये पूरा आपका रिप्रेजेंट करता है 1 सेंटीमीटर, ये पूरा 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी लंबाई को आपको मेजर करना है। मेरी बात समझो, आप सुनो, ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे रहेगा तो 1.1, यहाँ पे रहेगा तो 1.2, और यहाँ पे रहेगा तो 1.3। ये बताओ जिसकी लंबाई को आपको मेजर करना है वो कहाँ पे है, ये बताओ। ये 1 है, ये 1.1, ये 1.2 और ये 1.3। ये बताओ जिसकी लंबाई को आपको मेजर करना है वो कहाँ पे है, वो तो इन दोनों के बीच में है। ये जो लेंथ है ये आपका 1.2 एंड 1.3 के बीच में है। बात समझ आ रही है। इसकी जो लेंथ है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 1.2 और ये 1.3 के बीच में है। ये जो स्केल होगा ये क्या मेजर कर सकता है, या तो ये 1.1 मेजर करेगा, या तो ये 1.2 मेजर करेगा, या तो ये 1.3 मेजर करेगा। इसके बीच में कोई भी स्केल नहीं होता। तो ओवरऑल करने का मतलब क्या हुआ कि मीटर स्केल पॉइंट के कितने डिजिट तक मेजर कर रहा है, केवल एक डिजिट तक, बस 1.1, 1.2, 1.3, यानी कि पॉइंट के केवल एक डिजिट ही तक ये मेजर कर पा रहा है।
क्या आप इसकी लेंथ को एग्जैक्ट एक्यूरेट फाइंड कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में है, ये 1.2 और ये 1.3 के बीच में, इसकी जो लेंथ है वो 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में 1.2 और 1.3 के बीच में कौन कौन सा नंबर है? 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, ऐसे ऐसे करके कहां तक 1.29 तक, इसके बीच में टोटल 9 नंबर है। तो ये जो मीटर स्केल की जो एक्यूरेसी है, इसकी जो मापने की जो एक्यूरेसी है वो कहां तक है? वो पॉइंट की केवल एक डिजिट तक ही मेजर कर सकता, बस उससे एग्जैक्ट ये मेजर नहीं कर सकता। तो एक यहां पर एक आपका पॉइंट आता है आपका लीस्ट काउंट, अल्पतमान। यहां पर आपका एक पॉइंट आपका, या आपको लैब में बार बार आपका काम आएगा लीस्ट काउंट, अल्पतमान। ये निकालने का तरीका क्या है? किसी का भी लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ? लीस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ कि ये जो स्केल है ये कम से कम कितना मेजर कर सकता है? कम से कम कितना मेजर कर सकता है? कम से कम, ये तो कम से कम कितना मेजर कर सकता है? ये तो ये 0 है, 0 के बाद से पहला डिजिट, ये तो ये कितना, ये 0.1 ही तो है ना, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड देन 1। तो कम से कम कितना मेजर कर रहा है? ये 0.1 मेजर कर रहा है। तो उसको निकालोगे कैसे? तो लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ वन डिवीजन, मैग्नीट्यूड ऑफ वन डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन, टोटल डिवीजन। ये निकालने का तरीका है। हिंदी में आप इसको बोलोगे क्या? अल्पतमान, अल्पतमान निकालने का फॉर्मूला एक पैमाने का मान डिवाइडेड बाय कुल खानों की संख्या। या तो इसको बोल सकते हो एक खाने का मान, एक खाने का मान कुल खानों की संख्या। समझो इसका मतलब, एक खाने, ये एक खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे? सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वन डिवीजन। मैग्नीट्यूड ऑफ वन डिवीजन का मतलब क्या हुआ? ये एक डिवीजन है, ये यहां से यहां तक ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये बताओ तो लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे? लीस्ट काउंट निकालने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वन डिवीजन, ये बताओ तो ये एक डिवीजन ये है, ये इसका मान कितना है? ये 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो इसका मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वन डिवीजन मतलब 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई टोटल डिवीजन, कुल खानों की संख्या। ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने खाने? 10 खाने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने खाने? 10 खाने। तो यहाँ पर 1/10। ये बताओ, ये 1/10 इसको क्या लिखोगे? तो 1/10 को आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये इसका हो गया लीस्ट काउंट। सेम कंडीशन, तो मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है, जो अल्पमान होता है, वो कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। मतलब आप पॉइंट के केवल एक डिजिट तक ही आप मीटर स्केल से वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट के एक डिजिट तक, यानी 1.2 होगा या तो 1.3 होगा, इनके बीच में आप वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो ये आपका पूरा का पूरा होता है आपका मीटर स्केल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर आपका किस तरीके से यूज करता है? वर्नियर कैलिपर को आप किस तरीके से यूज में लेके आओगे? वर्नियर कैलिपर क्या होता है वो समझो। वर्नियर कैलिपर आपके बोर्ड पर, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है? ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दैट डायग्राम इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। यही आपका वर्नियर कैलिपर होता है। होता क्या है ये समझो, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर भी एक लेंथ मेजर करने की एक डिवाइस है, बट इसकी जो एक्यूरेसी होती है वह मीटर स्केल से अधिक होती है, ठीक है? वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर सकते हैं। इसकी जो एक्यूरेसी होती है, इसकी जो शुद्धता होती है वो मीटर स्केल से अधिक होती है, ठीक है? यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करता है, ठीक है? यहां पे मैंने लिखा वर्नियर कैलिपर इज ए मेजरिंग
device by which we can measure the length of any object। वर्नियर कैलिपर क्या है? एक तरीके की मेजरिंग डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई को माप सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मीटर स्केल में कितने स्केल थे? केवल एक स्केल थे, मेन स्केल। वर्नियर कैलिपर के अंदर टोटल 2 स्केल लगे होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है आपका वर्नियर स्केल। इन दोनों स्केल की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो इसके अंदर टोटल 2 स्केल लगे रहते हैं, तो मैंने यहां पे लिखा इट है 2 स्केल। एक होता है आपका मेन स्केल और एक होता है आपका वर्नियर स्केल। एक होता है आपका मेन स्केल और एक होता है आपका वर्नियर स्केल। मेन स्केल और वर्नियर स्केल, मेन स्केल जो होता है ये आपका फिक्स होता है और जो वर्नियर स्केल होता है ये आपका मूवेबल होता है। वर्नियर कैलिपर के अंदर जो मेन स्केल होता है वो फिक्स होगा और ये जो वर्नियर स्केल होगा इसको आप मूव कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों स्केल की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजर करते हैं। इसका पूरा का पूरा जो फुल प्रैक्टिकल आपका 11th के कोर्स में है, जब आप फिजिक्स लैब में आओगे तो इसका फुल एक्चुअली में ये मेजर कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लिखते हैं वर्नियर कैलिपर आपका किस चीज से मिलकर बना होता है? जैसे मीटर स्केल किसका बना था? प्लास्टिक का भी बना होता है, ग्लास का भी बना होता है, स्टील का भी बना होता है। तो वर्नियर स्केल एक निकेल मेड बाय निकेल क्रोमियम स्टील। ये जो आपका वर्नियर कैलिपर होता है वो किसका बना होता है? आपका निकेल क्रोमियम स्टील का ये आपका बना होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर से आप क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि वर्नियर कैलिपर से आप लेंथ को मेजर करते हो, इनर डायमीटर को भी मेजर कर सकते हो, आउटर डायमीटर को मेजर कर सकते हो, डेप्थ को मेजर कर सकते हो, कई चीज़ों को मेजर कर सकते हो। इन द सेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे आपके पास एक बाउल है, एक सपोज करो एक बाउल है ये बाउल है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये बताओ ये इसकी रेडियस हो गई, ये इनर रेडियस है, इनर रेडियस। ये कौन सी रेडियस है? ये आउटर रेडियस है। तो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम, अच्छा बताओ, अगर रेडियस आपने इनर रेडियस फाइंड कर ली तो आपने इनर डायमीटर भी फाइंड कर लिया, अगर आपने आउटर रेडियस फाइंड कर ली तो आपने आउटर डायमीटर भी फाइंड कर लिया। तो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम इनर डायमीटर, इनर रेडियस और आउटर रेडियस भी फाइंड करते हैं और डेप्थ भी फाइंड कर सकते हैं। डेप्थ, मान लो ये एक ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास आपका कितना गहरा है, यहां से यहां तक ये कितना गहरा है, तो इसकी जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है इसकी, ये डेप्थ भी हम वर्नियर कैलिपर के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर के थ्रू हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले स्मॉल लेंथ, किसी की छोटी लंबाई, इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर, डेप्थ, ये सब चीजें हम वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा वर्नियर कैलिपर की हेल्प से आप क्या क्या फाइंड करोगे? फर्स्ट इनर डायमीटर, आंतरिक व्यास, आउटर डायमीटर, बाहरी व्यास, डेप्थ, गहराई, स्मॉल लेंथ, छोटी लंबाई। तो क्या क्या फाइंड करोगे वर्नियर कैलिपर की हेल्प से? इनर डायमीटर, आंतरिक व्यास हम निकाल सकते हैं, आउटर डायमीटर, बाहरी व्यास हम निकाल सकते हैं, डेप्थ, गहराई निकाल सकते हैं, स्मॉल लेंथ, छोटी लंबाई को भी हम इसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वर्नियर कैलिपर की, ये अधिक होती है। ये मीटर स्केल से ये एग्जैक्ट फाइंड करता है, यानी कि वर्नियर कैलिपर से आप किसी वस्तु की लंबाई एग्जैक्ट मेजर कर सकते हो। ये हाई
एक्यूरेसी मोर देन मीटर स्केल। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है, हाई एक्यूरेसी, इसकी जो शुद्धता होती है वह अधिक होती है। मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट था, अल्पमान, वो कितना था 0.1, यानी कि आप पॉइंट से केवल एक डिजिट तक ही मेजर कर सकते हो, लेकिन वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर, मतलब पॉइंट के 2 डिजिट तक आप वर्नियर कैलिपर से आप मेजर कर सकते हो। इसका जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट अल्पमान, वो आपका होता है 0.01 सेंटीमीटर, मतलब कि पॉइंट के 2 डिजिट तक आप फाइंड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट के 2 डिजिट तक आप इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट होता है वर्नियर कैलिपर। और इससे हम वर्नियर कैलिपर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कैसे करते हैं, ये आपके फिजिक्स लैब में पूरा फुल डिटेल में है। अभी आपको केवल इतना ही समझना है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लो, देन मैं नेक्स्ट में डील करता हूँ स्क्रू गेज। ओके, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम डील करते हैं थर्ड जो आपका पॉइंट है, डायरेक्ट मेथड के अंदर जो तीसरी जो डिवाइस थी, पहले थी मीटर स्केल, वो आपने देख लिया। तीसरा आपका आता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कैसे करेंगे, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रू गेज क्या होता है, इसका जो शेप होता है वो यू शेप का होता है, ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम देखो, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, एक यू शेप का एक फ्रेम होता है, यू शेप का, और यहाँ पर एक स्पिंडल लगा होता है, ऐसा स्पिंडल, यानी कि इसको आप रोटेट कर सकते हो, यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो। किसी का भी आपको जिसका भी लेंथ आपको फाइंड करना है उसको आप यहाँ पे बीच में सेट करते हो, ठीक है। तो ये आपका यू शेप का एक फ्रेम हो गया, ये लगा है स्पिंडल। सबसे पहले स्क्रू गेज से हम फाइंड करते हैं वेरी वेरी स्मॉल लेंथ। जैसे कोई एक वायर है आपके पास, उसका डायमीटर आपको निकालना है, पतला सा वायर है आपके पास, ये वायर है, इसका डायमीटर, ये इसका डायमीटर कितना होगा ये आपको निकालना है। तो क्या करोगे, इस वायर को इसके अंदर आप फिक्स करते हो और इसके बाद से इस स्क्रू को टाइट करते हो। टाइट करने के बाद ये इसको जब ये फिक्स हो जाएगा तो हम यहाँ पे स्केल देख के हम इसकी डायमीटर को निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो स्क्रू गेज क्या होता है, तो ये एक यू शेप का एक फ्रेम है। सबसे पहले मैंने लिखा इट हैज यू शेप फ्रेम विथ ए फिक्स स्पेंडल। ये क्या है, एक यू शेप का फ्रेम है जो कि एक स्पेंडल के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। स्पेंडल मतलब नट, एक जो धारदार जो चूड़ी होती है ना, उसको आप बोलते हैं स्पेंडल। तो स्क्रू गेज क्या है, ये एक यू शेप का एक फ्रेम होता है जो कि एक स्पेंडल के साथ क्या होता है, फिक्स होता है। ये भी क्या है, ये भी एक मेजरिंग डिवाइस है। इसकी भी सहायता से आप लेंथ लंबाई मेजर करते हो। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वह मीटर स्केल से भी अधिक होती है और वर्नियर कैलिपर से भी अधिक होती है। मीन्स इट हैज हाई एक्यूरेसी देन वर्नियर कैलिपर as well as मीटर स्केल, as well as मीटर स्केल, ठीक है। यहां पे अभी मैं आपको बताया कि एक यू शेप का इसमें ऐसा फ्रेम होगा और यहाँ पर एक स्पिंडल आपका लगा था जो आप जिसको आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका किसका बना रहता है, तो ये जो यू शेप का है और इसके अंदर एक स्पिंडल आपका लगा रहता है जिसको आप ऐसा रोटेट कर सकते हो, इसको आप ऐसा रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर भी 2 स्केल होंगे, एक होता है मेन स्केल और एक होता है आपका वर्नियर स्केल। इसके अंदर भी 2 स्केल होंगे, ठीक है। मेन स्केल आपका फिक्स होगा, वर्नियर स्केल आपका मूवेबल होगा। तो यहाँ पे स्क्रू गेज के अंदर भी टोटल कितने स्केल, 2 स्केल, 2 स्केल। फर्स्ट इज मेन स्केल एंड सेकेंड इज वर्नियर स्केल।
ठीक है। पहला स्केल कौन सा हो गया, मेन स्केल, दूसरा स्केल कौन सा हो गया, वर्नियर स्केल। तो स्क्रू गेज के अंदर भी दो तरीके की स्केल हो गए। इसका यूज कहाँ पे करोगे, इसका यूज भी हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी लंबाई को मेजर करने में और कोई भी वायर है उसका डायमीटर फाइंड करने में। ठीक है, तो इसका यूज मैं लिखता हूं फाइंड, टू फाइंड स्मॉल लेंथ, स्मॉल लंबाई एंड डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ द वायर, किसी भी तार का व्यास, डायमीटर ऑफ द वायर यानी किसी भी तार का व्यास, टू फाइंड स्मॉल लेंथ छोटी लंबाई और डायमीटर ऑफ द वायर यानी तार का व्यास ज्ञात करने में। ठीक है, ये इसका यूज करते हैं स्क्रू गेज का। अब मीटर स्केल की एक्यूरेसी क्या थी, पॉइंट के 1 डिजिट तक, 0.1। स्क्रू गेज की एक्यूरेसी क्या थी, पॉइंट के 2 डिजिट तक, 0.01। सॉरी, वर्नियर स्केल की एक्यूरेसी क्या थी, पॉइंट के 2 डिजिट तक यानी 0.01। स्क्रू गेज की जो एक्यूरेसी होती है वो होती है पॉइंट के 3 डिजिट तक यानी 0.001 सेंटीमीटर। मीन्स इट हैज एक्यूरेसी, इसकी लीस्ट काउंट होगी, इट हैव LC शुड बी इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। LC लीस्ट काउंट अल्पमान कितना होगा, 0.001 सेंटीमीटर। मतलब हम स्क्रू गेज से पॉइंट के 3 डिजिट तक हम किसी भी वस्तु की लंबाई को माप सकते हैं, पॉइंट के 3 डिजिट तक। ये आपका इतना एक्यूरेट लेंथ मेजर करता है। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर आपके टोटल 3 थे, मीटर स्केल से कैसे आप करोगे, वर्नियर स्केल से कैसे करोगे, स्क्रू गेज से कैसे करोगे। देन नेक्स्ट आपका आता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड में आपका 3 मेथड है, ट्रिग्नोमेट्री मेथड, रिफ्लेक्शन मेथड और पैरालॉक्स मेथड। वो तीनों मेथड को हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। अभी के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। थैंक यू क्लास।